ये देखो, बहुत सी साड़ियां हैं, ये जामनी है, ये देखो कितना अच्छा रंग है ये। हाँ, ये कितनी खूबसूरत है। हाँ, इसमें से कोई एक साड़ी पसंद कर लो अपने लिए, उसका ब्लाउज सिलवा लो। मैं अपने लिए? हाँ, और बैठो यहाँ, जो पूछे साफ साफ बता देना। ये जो हम जब अस्पताल गए थे हमारी गैर मौजूदगी में, घर में क्या होता रहा है, और वो जो मैडम नरगिस है उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं यहाँ, बोल बता। इसीलिए मुझे साड़ियां दे रही है ना आप, ताकि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं। बिल्कुल सही। नहीं चाहिए कोई बात नहीं। नहीं नहीं, चाहिए ना मुझे। ये सफेद वाली तो बहुत ही अच्छी है, रेशमी है ना, बहुत ही प्यारी है। ले लूं? ले लो। और जो हम पूछ रहे हैं वो भी बता दो। बैठो। हाँ, बताओ क्या क्या हुआ। देखिए फूफो सास, मेरा मकसद हरगिज ये नहीं है कि मैं किसी की बुराई करूं। अरे मेरी नेक सिफत बच्ची, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे लिए सब माफ है। बस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम मैडम नरगिस को तुम सबके सामने वो मिसाल बनाएंगे कि आइंदा कोई बहार मंजिल का कोई भी उसूल तोड़ने की जुर्रत ना करे। चलो बताओ, 1 2 3। 4 5 6। अरे बेवकूफ, 1 2 3 रेडी स्टेडी गो, चलो बोलो। गो। अरे लाओ, छोड़ो साड़ी, निकलो। ये तो जाओ, बाद में होगा इसका फैसला। जाओ 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 जाओ। शक्ल तुम्हारी हमको नहीं चाहिए, चलो 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 चलो। उफ, कोई बात उगलवानी एक मुसीबत है भाई। इतनी अच्छी अच्छी साड़ी का लालच दिया है, मिल दिया ही नहीं कुछ। अरे फोन क्यों नहीं लग रहा जमील का? मैसेज कर देती हूँ। हाँ जमील, मेरी बात सुने, आपका फोन नहीं लग रहा है। अब सुने, जैसे ही आप लैंड करेंगे ना, सबसे पहले आपने घर आके मुझसे मिलना है। सीधा कमरे में आइएगा, किसी से कोई बात नहीं करनी है। हमारी नाराजगी अपनी जगह, वो हम बाद में सेटल कर लेंगे। फिलहाल तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप माजी से अलहदा होकर नहीं रहेंगे। वो इस उम्र में अच्छा थोड़ी लगता है कि वो अकेली रह जाए हैं। उनके साथ ही रहना है। बस आप जैसे ही आए, सबसे pहले मुझसे मिले, किसी से कोई बात नहीं करनी, कमरे में आना है सीधा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। जमील को ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि मैं उन्हें उनकी माँ से अलग करना नहीं चाहती। जुड़े रहें दोनों माँ बेटे एक दूसरे से। चलो आने दो, सब सेट कर दूंगी मैं। अरे मंजले भाईजान, अच्छा है आप आ गए। अब चलें घर। क्या हुआ, क्या है? और घर? को मंजली भाभी ने कुछ नहीं बताया? नहीं। बड़े भाईजान भी घर पहुंच रहे हैं और मैंने सख्ती से कहा है सब घर में मौजूद हो तभी बात होगी। नरगिस भाभी पे बहुत गुस्सा है वो। ये तो होना ही था। भाभी जान बहुत टाइम से रॉन्ग वे आ रही थी। हुआ क्या है, कुछ बताओ तो। मैं गाड़ी में आपको सब बताता हूँ ना, अब चले ना। हाँ, आलम, आलम भाई, आलम, मैं जा रहा हूँ, बात करते हैं। दुकान खुली हुई है, सही है? और हाँ, इकबाल भाई को वो क्रोशे वाले कढ़ाई के सारे पीसेस भिजवा देना, बाकी मैं फोन पे राब्ते में रहूंगा। वापसी का कुछ पता नहीं है। मैं चले चले चले, आप गाड़ी निकालें, गले पे चाबी लगी हुई है। अच्छा हुआ कि तुम सीधे मेरे पास आ गए, वरना अगर पुप्पो सास के पास चले जाते तो गजब हो जाता।
जिमी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पता है ना तुम्हें ये बात? देखिए नरगिस, मुझे मनाने का कोई फायदा नहीं। मेरा और आपका जाती मसला कोई भी नहीं है। मुझे जिस बात का गुस्सा था उसका नतीजा आपने देख लिया है। बेहतर होगा मुझे मनाने की बजाय आप अम्मा से खुद बात करें और उन्हें मनाएं। अरे वो कहाँ मानेंगी, वो तो हमारी पूरी फैमिली को इस घर से निकालने के दर पे हैं। बहुत बिगड़ गया है मामला। हाँ, ये मसला है, ये जो भी आपने कहा है ना कि हमारी फैमिली, आपका मतलब है कि मैं, आप, मारिया और नोमी, जबकि अम्मा की डेफिनेशन ऑफ फैमिली ये है कि इस घर में शामिल रहने वाले तमाम अफराद मिलकर एक फैमिली बनाते हैं, वन सिंगल यूनिट। बस यही फर्क है और इसी बात का रोना है। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, गलती हो गई ना मुझसे, अब क्या करूं मैं, बस जबान फिसल गई मेरी, उल्टी सीधी हरकतें कर जाती हूँ ना। बस इतनी माफी मांगी मैंने, इतनी माफी मांगी पुप्पो सास से, कसम से उनके पैर पकड़ के माफी मांगी, तो इतनी जोर से लात मारी ना मुझे, मैं इतनी दूर जाके गिरी। यकीन नहीं है तो राबिया से पूछ लो। अब इस मसले का हल तो निकालना पड़ेगा ना कोई। अच्छा चले बताइए, समझाइए कैसे सुलझेगा सब? बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि जब सारी बात मेरे ऊपर आ जाएगी ना तो वो मुझे घर से निकालेंगी, आपको तो नहीं निकालेंगी ना। और इस तरह तुम इस घर में भी रह सकोगे और तुम्हारे साथ साथ फिर मैं भी पड़ी रहूंगी यहाँ। और फिर वक्त देखकर आहिस्ता आहिस्ता उनको मना भी लूंगी और माफी भी मांग लूंगी। हल तो ये है, हाँ, लेकिन मैं भी तो नहीं चाहता ना कि सबके सामने मेरी बीवी का तमाशा बने। बहरहाल मैं एक दफा फिर अम्मा से अकेले में बात करने की कोशिश करूँ। हाय अल्लाह जिम्मी, तुम कितने अच्छे हो। इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, बस यही काम। मैं आ जाऊं अम्मा? आ तो गए हो, बैठो। सफर ठीक रहा? जी। और बिजनेस मीटिंग? जी वो भी। कुछ कहना था आपसे। अगर बीवी के वकील बनकर आए हो तो बताते चलें कि वकालत कचहरी में करना, वो भी उस सूरत में कि अगर तुम खुद शामिल जुर्म नहीं हो तो।